बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय सागर के साथ हुई बदसलूकी मामले में सीओ सिटी की रिपोर्ट के बाद दरोगा जय शर्मा व सिपाही निशान पर होगी कड़ी कार्यवाही। एसएसपी मुजफ्फरनगर के अवकाश पर रहने के कारण रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्यवाही। अपनी पत्नी के साथ और मेरा 4 साल का बेटा, मैं स्कूटी से था और साथ में मेरा छोटे वाला भाई वो अलग स्कूटी से था। मैं घर की तरफ आ रहा था तो चुंगी नंबर 2 पर चेकिंग अभियान ये जो चला रहे थे, तो इन्होंने मेरी स्कूटी मेरे स्कूटी रोकी, मेरी भी और छोटे वाले भाई की भी। मैंने कहा भाई आप ये तो देखो परिवार साथ में है, तो छोटे वाले भाई को कहते हैं इसे साइड में लगाए स्कूटी को और इसकी तलाशी लो और इसका हेलमेट का चालान करो। तो मैंने कहा भाई ये मेरे साथ ही है, छोटा भाई है मेरा और मैं परिवार के साथ हूँ, कम से कम इतना तो देखो। कहने नहीं चेकिंग अभियान है, फोटो खींचेगा तुम्हारा भी। मैं भाई आप इतना तो देखो कि मेरे साथ मेरा परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी बदतमीजी की इतनी सीमाएं पार की। जो वहाँ पर अंडर ट्रेनिंग दरोगा है जय शर्मा जी और एक सिपाही निशांत जिसका नाम है, इन दोनों ने इतनी बदतमीजी की सीमा पार की। पत्नी के सामने, मेरा 4 साल का बेटा उसके सामने, मुझे ये समझ लो गाली गलौज तक और तू तड़ाक से। वो तो जब एक हमारा मीडिया कर्मी वहाँ बंधु आ गया तो तब जाकर ये थोड़े से नरमी के साथ वो करने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने तू तड़ाक से बात करना, जबकि ये मुझे जानते हैं, मैं पार्टी का नेता हूँ, अपना मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा में एससी मोर्चे का, उसके बावजूद भी इतनी हरकत करते हैं। और दूसरी बात मेरे क्षेत्र में तो अच्छा क्या आपको, जैसे आपको सब जानते हैं, आप भाजपा नेता भी हैं, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा हाँ, जय शर्मा जी जो है, पहले एक मामले में मैंने इन्हें फ़ोन किया था, एक पड़ोस में हमारे झगड़ा हुआ, पड़ोसियों का झगड़ा था, मैंने उसमें जय शर्मा जी को फ़ोन किया, मगर जय शर्मा जी ये इनका डांट डपट कर आपस में पड़ोसी है, इनका समझौता करा दो। तो उसमें जय शर्मा जी ने उस टाइम पे भी मेरे साथ फ़ोन पर बदतमीजी की, जबकि मैंने तब भी मगर भाई चलो कोई नहीं, अंडर ट्रेनिंग दरोगा है, मगर नुकसान ना हो किसी का। मैं उस टाइम पे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनकी जानकारी में डाल दिया, मगर ऐसे ऐसे आपके अंडर ट्रेनिंग दरोगा है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। और बीच में भी 1-2 बार ऐसी प्रतिक्रिया हुई, मैं पुलिस का सम्मान करते हुए मैं फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन आज तो बिल्कुल ही हद हो गई, मेरी पत्नी के सामने मेरा 4 साल का बेटा मेरे साथ बदतमीजी करना, मेरे छोटे भाई के साथ बदतमीजी करना, लिमिट क्रॉस कर दी। क्या चाहते हैं, किस तरह ऐसे लोगों पर किस तरह की? मैं बिल्कुल मैं संगठन में अपने लोगों से बात रख दी है, मैं ऊपर बात की है और मैं बिल्कुल यही चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल इसमें शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी के सामने, मेरे बेटे के सामने जो इतनी हरकत हुई है, तो मेरी तो छवि ये समझो, क्या मैं समझूं वे क्या मुझे समझेंगे कि मैं समाज में इतनी अच्छी छवि रखता हूं। आज तक मैंने कभी किसी से कोई लूज टॉक नहीं की, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, कभी भी। लेकिन आज जितनी बदतमीजी मेरे साथ हुई, मैं वाकई में इस चीज से बड़ा। आप तो भाजपा नेता है, जब आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन ये रात के 2 बजे भी आम आदमियों को पकड़ते हैं, उनसे पैसे काटते हैं। ये तो स्थिति पुलिस की, तो ये समझ लो कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं पुलिस में जिन्होंने बिल्कुल ऐसी स्थिति बना दी कि पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कराने का ऐसे लोगों ने काम किया हुआ है। एक चौकी है जिसपे रात को अगर कोई आम आदमी निकलता है तो उससे हाँ, इन लोगों ने ऐसी भूमिका बना रखी है। हालांकि वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज, मेन चौकी इंचार्ज है, वो आए, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने क्या ये माफ़ी मांगेगा। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मंगवानी, क्योंकि आज जो इन्होंने ऐसी हरकत की है, मैं कार्रवाई चाहूँगा। मैं इसमें बिल्कुल भी कहीं बैकफुट पे नहीं आने वाला, कहीं कोई समझौता नहीं करने वाला।